स्वागत है आपका हरियाणा भारत में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। किसानों के समर्थन में राहुल का ट्वीट, कहा अन्नदाता मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ, टीवी पर भाषण। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन में अज्ञात लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर यह मामला दर्ज। किसानों के समर्थन में अब वाम दल भी उतरे मैदान में, प्रदर्शनकारियों का देंगे साथ। किसानों के समर्थन में मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने किया ट्वीट, कहा जो लोग किसानों के खिलाफ हैं उनके बारे में साफ पता चल रहा है। सिंघू बॉर्डर पर खुला मेडिकल चेकअप कैंप, किसानों का होगा अब कोरोना टेस्ट। और अब खबरें तफसील से। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं है। पहले उन्होंने प्रदर्शन स्थल बदलकर केंद्र द्वारा बातचीत किए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अब सरकार के प्रस्ताव पर नया प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली जाने के रास्ते पूरी तरह से बंद होते गए। एनसीआर की फैक्ट्रियों को प्रतिदिन अच्छा खासा नुकसान हुआ, साथ ही यात्रियों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। राहुल ने ट्वीट करके लिखा कि अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ, टीवी पर भाषण लगातार जारी है। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है, यह कर्ज उन्हें न्याय देकर ही उतरेगा, ना कि उन्हें दुत्कार कर, लाठियां मारकर और आंसू गैस के गोले छोड़कर। जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसानों का अधिकार दीजिए, यह कहना था राहुल गांधी का। देशभक्ति देश की शक्ति की रक्षा होती है। देश की शक्ति किसान है। सवाल उठता है कि आज किसान सड़कों पे क्यों है, हजारों किलोमीटर दूर से चल के क्यों आ रहा है, ट्रैफिक क्यों रोक रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 3 कानून किसान के हित में है। अगर ये कानून किसान के हित में है तो किसान इतना गुस्सा क्यों है, किसान खुश क्यों नहीं है। भाई और बहनों, ये कानून नरेंद्र मोदी के 2-3 मित्रों के लिए है। ये कानून किसान से चोरी करने के कानून है और इसलिए हम सबको मिलकर हिंदुस्तान की शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जहां भी ये किसान भाई हैं, वहां जनता को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निकलकर इनकी मदद करनी चाहिए, इनको भोजन देना चाहिए और इनके साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार इन कानूनों का विरोध जता रहे हैं। इसी बीच आज अंबाला में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जमकर किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाया। उन्होंने पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे के बाहर मंत्री अनिल विज को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध प्रकट किया। गौरतलब है कि हरियाणा की सरकार किसानों को कई दिनों से आश्वासन दे रही है और बातचीत के लिए कह रही है, लेकिन किसान किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहे। किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने अलीपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दंगा करने, सरकारी आदेशों का पालन नहीं करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। दरअसल 27 नवंबर को किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की थी और इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। इस बवाल में दिल्ली पुलिस के 3 जवानों को चोट लगी थी और एक सब इंस्पेक्टर तलवार लगने से घायल भी हो गया था। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अब भी जमे हुए हैं। मंगलवार को लगातार 6ठे दिन किसान बॉर्डर पर मौजूद हैं और सरकार से बातचीत करने के लिए जंतर मंतर पर जाने के लिए अड़े हुए हैं। किसानों ने दिल्ली में प्रवेश के 3 रास्तों पर डेरा डाला हुआ है। हालांकि सरकार ने किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी थी। कुछ किसान बुराड़ी मैदान पहुंच भी गए, लेकिन ज्यादातर किसान बॉर्डर पर ही जमे रहे। अब किसानों ने चेतावनी दी है कि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो दिल्ली को अन्य राज्यों से जोड़ने वाले रास्तों को भी बंद कर देंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के पहले दिन सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। किसानों के समर्थन में अब वाम दल भी सामने आ गए हैं। वाम दलों ने अपनी राज्य इकाइयों से कहा है कि वो 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में प्रदर्शन का आयोजन करें। माकपा, भाकपा
आरएसपी ने एक संयुक्त बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों किसानों के प्रति पूर्ण समर्थन और एकजुटता प्रकट की है। वाम दलों का कहना है कि सरकार का यह कानून वापस लेना ही होगा और उन्हें दिल्ली जाने की इजाजत यानी कि किसानों को इजाजत मिलनी ही चाहिए। प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा होने से रिकवरी रेट अब 90% के पार पहुंच गया है। बीते दिन कुल नए मरीजों से 476 ज्यादा ठीक हुए। वहीं अब नए मरीजों की संख्या हर दिन कम होती जा रही है। वहीं पिछले 24 घंटों में 1644 मरीज मिले हैं। 2120 मरीज ठीक हो गए। इसके साथ ही एक दिन में 25 मौतें भी हुई। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा आंकड़ा 8 का रहा, फिर गुरुग्राम में और हिसार भिवानी में 4-4, रोहतक में 2, अंबाला, करनाल, चरखी दादरी में 1-1 मरीज की जान गई। आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना से अब तक 2439 मौतें हो चुकी हैं। कुल 2,34,841 संक्रमितों में से 2,13,336 ठीक भी हो गए हैं। अगर आप हिसार में प्रॉपर्टी का सौदा करने वाले हैं तो पहले पता कर लें कि कॉलोनी वैध है या अवैध है। दरअसल शहर में 20 के करीब ऐसी कॉलोनियां हैं जो अवैध की श्रेणी में आती हैं। जब तक ये कॉलोनियां वैध नहीं होती, इनमें प्लॉट खरीदना आपको महंगा पड़ सकता है। अर्बन लोकल बॉडीज ने नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच से शहर की ऐसी कॉलोनियों के सर्वे कर लिस्ट मांगी है जो निगम के दायरे में है और अवैध है। निगम के सर्वे कर 20 कॉलोनियों की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की है। इन अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां बंद करने की प्रशासन ने तैयारियां कर दी हैं। किसानों के समर्थन में अब हरियाणा के खिलाड़ियों के बाद मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ भी आ गए। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री लगातार किसानों के हक में आवाज उठा रही है। ऐसे में सिंगर दिलजीत दोसांझ ने मंगलवार फिर किसानों के मसले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जो लोग किसानों के खिलाफ हैं उनका साफ पता चल रहा है, लेकिन जो अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं उन्हें अपने अपने फर्ज को पहचानने की जरूरत है। दिल्ली और हरियाणा सीमा पर बैठे आंदोलन कर रहे किसानों के बीच कोरोना के संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चिंता में हरियाणा सरकार ने सोनीपत में 10 एम्बुलेंस भेजे, जिससे 1100 किसानों की थर्मल स्कैनिंग कराई गई। वहीं बहादुरगढ़ में 863 किसानों की जांच की गई। इसके अलावा 6770 मास्क, 4162 दवाइयां और 1480 इम्यूनिटी बूस्ट करने की दवा बांटी गई। इसी तरह झज्जर के बहादुरगढ़ में 863 किसानों की जांच कर उपचार किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में दाखिल होने के लिए 5 खास एंट्री पॉइंट्स हैं। हरियाणा से दिल्ली आने के लिए टिकरी और सिंघू बॉर्डर से गुजरना होता है। हरियाणा आने का एक और रास्ता फरीदाबाद बॉर्डर भी है। ऐसे में अब सरकार ने सिंघू बॉर्डर पर मेडिकल चेकअप कैंप खोल दिया है, जहां किसानों को कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। और इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।